ट्रेनिंग इंडस्ट्री और स्पेशली मोटिवेशन में एक फंडे को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि थिंक पॉजिटिव, मुस्बत सोच अपनाओ। इसको प्रमोट करना अपनी जगह अच्छा, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती कि हाउ टू थिंक पॉजिटिव, मुस्बत सोच कैसे अपनाई जाए, जिसकी वजह से मुस्बत सोच का जो कंसेप्ट है वो गलत बन चुका है। हमारे यहाँ मुस्बत सोच का जो कंसेप्ट है वो ये बन चुका है कि हकीकत का इनकार कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बताया जाता है कि 10 मिनट के बाद ये छत आप पर गिर पड़ेगी, तो अगर मैं पॉजिटिव थिंकर हूं, हमारे कंसेप्ट के हिसाब से मैं क्या बोलूँगा, नहीं गिरेगी, जिधर है उधर ही रहेगी। और 10 मिनट के बाद जब ये गिरेगी तो मैं यहीं दब जाऊंगा अपनी उस पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से। रात है, हर तरफ अंधेरा है, और एक शख्स बोले जो कि हमारे कंसेप्ट के हिसाब से पॉजिटिव थिंकर हो, अंधेरा नहीं है, रोशनी है, सूरज है, तो ये है पॉजिटिव थिंकिंग। ऐसी मुस्बत सोच ना ही हो तो बेहतर है। ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये डिनाई ऑफ रियलिटी है, ये हकीकत का इनकार है, ये बेवकूफ़ी है। तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या है और हाउ टू थिंक पॉजिटिव, उसको समझने से पहले एक और कंसेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पूरी यूनिवर्स है, इसमें जो जो कुछ हो रहा है और जो जो कुछ इसमें मौजूद है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। नेचुरली उसका कोई मीनिंग या मतलब नहीं है। जो कुछ भी होता है उसका कुदरती तौर पर कोई मानी नहीं होता। जो उसका मानी है वो हमारा जो ज़हन है वो उसके मानी को शक्ल देता है। हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, वो जो वाक़या हो रहा है वो उसको मानी दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा बाइक ड्राइव कर रहा है तो एक ऑब्ज़र्वर ये कह सकता है कि ये बंदा बाइक को लेकर जा रहा है, लेकिन एट अ टाइम एक दूसरा ऑब्ज़र्वर ये भी कह सकता है कि ये बाइक इस बंदे को लेके जा रही है। एक पहलू से देखें तो बंदा अपने फ़ायदे के लिए बाइक का इस्तेमाल कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है। और अगर उसी चीज़ को दूसरे पहलू से देखा जाए तो बाइक खुद को चलाने के लिए, खुद को ऑपरेट करवाने के लिए उस बंदे को एज अ ऑपरेटर यूज़ कर रही है। तो एक ही चीज़ के बारे में दो मानी देना, एक ही चीज़ के बारे में दो ख्यालात का आना, एक ही चीज़ के बारे में दो तरीके से बात करना, दो तरीके से एक ही चीज़ को देखना, ये इस बात का प्रूफ है कि जो जो कुछ है उसका अपना कोई मानी है ही नहीं। वो न्यूट्रल है, वो ना पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। एटम में प्रोटॉन, उसके अंदर कोई पॉजिटिव साइन नहीं है जो बता रहा हो कि वो पॉजिटिव है, और ना ही न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई ऐसा नेगेटिव साइन है जो बता रहा हो कि वो नेगेटिव है। हमने खुद उनको मानी दी है, हमने खुद साइन दिया उनको कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेचुरली, कुदरती तौर पर वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, वो भी एक तरह से न्यूट्रल ही हैं। तो जो मानी दिया जाता है वो हमारे माइंड में दिया जाता है, उसका कनेक्शन जो कुछ बाहर हो रहा है उससे नहीं होता।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फुटपाथ है, उस पे 2 बंदे खड़े हैं थोड़े से डिस्टेंस पे, और फुटपाथ पे एक बंदा चल के आ रहा है जो कि नाबीना है, जिसको नज़र नहीं आता। जो पहले वाला बंदा खड़ा है उसको पता है कि वो जो बंदा है वो नाबीना है, लेकिन उसने अभी उसको देखा नहीं है कि वो आ रहा है। वो नाबीना शख्स आते 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 जब उस पहले बंदे को टक्कर लगाता है, तो पहला बंदा जब उसे देखता है तो वो उससे माज़रत कर रहा था कि मैंने आपको नहीं देखा, और रास्ता छोड़ देता है। लेकिन वही बंदा जब जो आगे बंदा खड़ा हुआ है उससे जाकर टकराता है, जिसको नहीं पता कि वो नाबीना है, तो वो शख्स उसके साथ उलझ जाता है कि तुमने मुझे टक्कर क्यों मारी। अब वाकया एक ही है, लेकिन दोनों लोगों ने अपनी जो मालूमात हैं उसकी बेस पे उस वाक्य को 2 अलग अलग माने दिए। तो जो थिंक पॉजिटिव है, जो मुस्बत सोचना है, उसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को जो माने दे रहे हैं वो पॉजिटिवली दें। आप जो कुछ देखते हैं, आप उसका जो मानी अपने ज़हन में क्रिएट कर रहे हैं, उसको पॉजिटिवली क्रिएट करें। अब ये कैसे होगा? कैसे पॉजिटिवली मानी क्रिएट किए जाएं? ये तब होगा जब एक बिलीफ बिल्ड होगा, जब एक यकीन पैदा हो जाएगा दिमाग में। क्या यकीन पैदा हो जाएगा? कि किसी चीज़ के बारे में मैं जो समझ रहा हूँ, किसी भी वाक्य को मैं जो मानी दे रहा हूँ, मेरा दिमाग किसी भी हैपनिंग को जो शेप दे रहा है, जो शक्ल दे रहा है, मे बी इट इज़ रॉन्ग, हो सकता है कि वो गलत हो, वो मानी गलत हो। मैं एक चीज़ को जैसे समझ रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत तरीके से समझ रहा हूँ, वो वैसी नहीं हो सकता है वो हकीकतन कुछ और ही हो। तो जब ये बिलीफ बिल्ट हो जाएगा, तब माइंड जो है इंसान का, वो किसी भी हैपनिंग और किसी भी वाक़े को डिफरेंट एंगल से देखेगा। हर पहलू से एक वाक़े को हमारा ज़हन देखेगा और उस पर सोचेगा। इस तरह हमारे पास एक ही वाक़े के, एक ही हैपनिंग के बहुत से मानी सामने आएंगे। जब हमारा दिमाग डिफरेंट एंगल से उस चीज़ को देखेगा, डिफरेंट एंगल से उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेगा, तो बहुत से मानी वो क्रिएट कर लेगा, सिर्फ इस बिलीफ की वजह से कि हो सकता है कि जो मैं समझ रहा हूँ ये ठीक ना हो सकता है कि ये गलत हो, फिर कुछ समझा, फिर हो सकता है कि ये भी ठीक ना हो, फिर और कुछ समझा। तो इस तरह एक इंसान का दिमाग जब उसमें ये यकीन बिल्ड हो, उसमें ये यकीन हो, तो वो एक वाक़े को बहुत से मानी दे सकता है। और पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये है कि उनमें से जो मानी आपके सुकून को डिस्टर्ब ना करे, आपके पीस ऑफ माइंड में खलल न डाले, आप उस मानी को एज अ राइट ऑप्शन चूज़ कर लें, आप उस मानी को अपना लें, आप उस वाक़े को उस मानी से जोड़ लें कि इसका मतलब ये है। जब आप चीज़ों के वो मानी देना शुरू कर देंगे जो आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि अब आपने पॉजिटिव थिंकिंग शुरू कर दी, अब आप एक पॉजिटिव थिंकर बन चुके हैं।